सो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ना होना, इसका मेन रीजन आप सभी को आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेटजी आप सीख चुके हो, यूट्यूब से सीख चुके हो, सोशल मीडिया या अपने एंड से भी काफ़ी स्ट्रेटजी में आपने काम किया, लेकिन वो स्ट्रेटजी सीखने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। क्योंकि मेन रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो आपको आती है, लेकिन उनके पीछे जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपका कोई नहीं कर रहा है। मैं हर वीकेंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन निकालता हूं, जहां पर मैं आपकी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ट्रेडिंग के दौरान, वो उनका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम अपने एंड से बात करके उसको डिस्कस करते हैं। मेरा 6th क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपके सारे कमेंट जो भी आप पूछते हो उनको सिमिलर क्वेश्चन को निकालकर उनके सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले कमेंट पे मैं आपको देने वाला हूं, तो वो कमेंट है कि सर आप स्टॉक उठाते हो वैसे सिखा दो, मतलब स्टॉक आप जैसे स्टॉक उठाते हैं वैसे हमें सिखा दो, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसका रिप्लाई आएगा। तो भाई सबसे पहले बात करता हूँ, आप ही के कमेंट का रिप्लाई दिया है, क्योंकि आप ये निराश मत हो, हर एक बंदे का कमेंट देखते हैं, जो भी कमेंट करता है जिसका जेन्युइन क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी दे जाता है। अब ये कहते हैं कि आपकी जैसे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस 13 ईयर का है, 13 साल हो जाएगा मुझे ट्रेडिंग के अंदर। अब मुझे जो एक्सपीरियंस मैंने ट्रेडिंग में किया है वो एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे करोगे, जैसे जैसे आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर टाइम बिताते जाओगे आपकी स्किल इंप्रूव होती रहेगी। तो सबसे पहले ये बात मान लीजिए कि आप कभी भी कोई ट्रेडिंग करें, आपका जो ट्रेड होता है वो हमेशा डायरेक्शनल ट्रेड होना चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए मार्केट में अगर पॉजिटिव ट्रेंड है और सपोज कीजिए आप उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है वो कम रहती है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पर सपोज कीजिए काफी बार निफ्टी के डायरेक्शन अगेंस्ट होता है मार्केट के। सपोज कीजिए कल की मार्केट की बात करें, अगर निफ्टी तो था माइनस में, लेकिन सभी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर तेजी थी। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सेक्टोरियल इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि जो भी सेक्टर के अंदर ज्यादा मोमेंटम आता है उस सेक्टर को पिक करना है आपने। सपोज कीजिए फार्मा सेक्टर मूव करता है, या फिर आईटी सेक्टर मूव करता है, या फिर रियल्टी सेक्टर, या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक का स्टॉक मूव करते हैं, तो सबसे फोकस बड़ा आपको उन्हीं पे रखना है। कभी भी कोई भी सेक्टर के अंदर मूवमेंट आता है, उस सेक्टर के हर एक स्टॉक के अंदर वो मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए फार्मा सेक्टर में तेजी आई, 10 से 12 स्टॉक फार्मा के अंदर तेजी आई है, आपको क्या देखना है कि कौन से स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न दिया है। सपोज कीजिए 10 में से 7 स्टॉक थे जिन्होंने 3 से 5% या 10% का रिटर्न दे दिया, लेकिन 3-4 स्टॉक ऐसे थे जो रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं दिया उन्होंने। तो आपको वहां पर वो बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर अभी मोमेंटम आया नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सेक्टर के अंदर मोमेंटम आता है तो हर एक स्टॉक उसका मूव देता है, आपको वहां पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। आपको सिलेक्ट क्या करना है कि जो भी सेक्टर के स्टॉक के अंदर मूवमेंट कम आया है वही आपका बेस्ट स्टॉक होगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। जब भी मान लीजिए अगर सेक्टर के अंदर रिवर्सल आता है कि सेक्टर तेजी से वापस डाउनफॉल में आएगा, तो जो स्टॉक जितना बड़ा होगा वो गिरने का भी उतना चांस है। तो यहाँ पर हमने पहले ही वो स्टॉक सिलेक्ट किया है जो ऑलरेडी नहीं चला था और उसमें प्रोबेबिलिटी थी कि वो इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से या फिर गिरावट उस स्टॉक के अंदर या सेक्टर के अंदर आती है तो उतना ही कम गिरेगा। तो हमेशा मेरा फोकस ऐसा ही रहता है कि जहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होगा और प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस तरीके से मैं उस सेक्टर के सबसे वीक स्टॉक जो यानी कि जो कम चला होगा उसको लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पूरा मूवमेंट सेक्टर में आया है और जब सेक्टर में मूवमेंट आता है तो हर एक स्टॉक के अंदर उसका असर आपको देखने को मिलता है। तो कभी भी ये कोई भी ट्रेडिंग करे तो सेक्टर के हिसाब से करे कि कोई, ये सबसे मेन पार्ट है कि कोई भी सेक्टर में मूवमेंट आता है तो आपको वहां पर ज्यादा रिटर्न मिलने के मौके रहते हैं। इसका एक एग्जांपल अडानी ग्रुप में लगा लेते हैं। जब भी अडानी ग्रुप में मोमेंटम आता है तो हर एक अडानी का स्टॉक चलता है, वहां पर चाहे कोई स्टॉक माइनस में क्यों ना हो वो भी बाद में तेजी में आ जाता है। तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, हो सकता है आपको बेटर रिटर्न मिले, लेकिन यहाँ पर अगर कल को मार्केट आपके अगेंस्ट भी होगी तो वहां पर आपको लॉस लगने के चांसेस भी काफी कम रहेंगे। तो दूसरा कमेंट आता है, सर मुझे भी आप जैसा ट्रेडिंग सीखना है। सेम भाई का ये आंसर मैंने दे दिया कि अभी एकदम से सारी ट्रेडिंग आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि 13 साल से जो मैंने ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी यूज किया है वो धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इसी पे फोकस करो, आने वाले टाइम में मैं आपको और स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप मेरे जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हो और कैसे कर सकते हो। अगला कमेंट आया है सूरज भाई का, जो कि बोल रहे हैं भाई पेपर ट्रेडिंग में डर नहीं लगता, रियल मनी में एनालिस्ट सही होने के बाद भी डर लगता है। देखो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल देना चाहता हूं, और मैं एक्चुअल में काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो इसके पीछे इमोशंस क्या रहता है, आपको डर नहीं होता कि आपका रियल मनी लॉस होगा। पेपर ट्रेड किया या तो हिट हो जाएगा या फेल हो जाएगा, यहाँ पर आपका डर सामने नहीं आता, आपको पैसा लूज करने का डर नहीं रहता, और आप जो डिसीजन लेते हो वो फेयरली प्रॉपर माइंड से लेते हो। लेकिन जब आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वही ट्रेड अगर आप पैसे लगाकर यानी रियल ट्रेड करते हो, तो वहां पर आपको डर लगता है कि
यार कहीं अगर स्टॉप लॉस हो गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, कहीं मेरा ट्रेंड गलत हो गया या फिर मेरा ट्रेड गलत मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो जो डर है आपका वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो कभी भी कोई ट्रेडिंग करे, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी शंका हो कि यार मुझे इस ट्रेड में लॉस लग सकता है या फिर मुझे ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो आप कोशिश करके देखना कि वो काफ़ी बार वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपका फिर आप जो डिसीजन ले रहे हो वो डर के ले रहे हो। तो कभी भी ट्रेडिंग करो तो बिना डर के ट्रेडिंग करना चाहिए। जब भी कोई ट्रेड में अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगेगा, आप वहाँ पर वो ट्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके पैसा लूज करने के होते हैं। तो कोई भी ट्रेड करे, ये दिल से आवाज़ आती है, अगर इस दिल में डर है तो भाई वो ट्रेड कोशिश करो या तो कम क्वांटिटी में लो या फिर लो ही मत, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस सबसे मेन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको अगर किसी ट्रेड में है, अगर आपका ट्रेड सही हो या ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस है तो आप वहाँ पर बेटर डिसीजन ले लोगे। या तो उसको थोड़े लॉस में काटोगे या फिर आपका जो प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट को भी आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर हमेशा कोई भी ट्रेडिंग करे तो कॉन्फिडेंस से करे, डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डर के साथ अगर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस ही होगा। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप भी शायद इस चीज़ को काफ़ी बार नोटिस किया होगा। अब नेक्स्ट कमेंट है संगम वर्मा का, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। स्टॉक सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल है। सपोज कीजिए NSE की साइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि डे के अंदर मूवर कौन है, लूजर कौन है। वहाँ पे जाओ, जो भी मान लो स्टार्टिंग में 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 9:15 से 9:45 तक की आप सेशन देखने के बाद उसमें आप सर्च करोगे कौन से मार्केट निफ्टी को इंक्रीज कर रहे हैं, उन स्टॉक को सिलेक्ट करो, या फिर कौन सा स्टॉक निफ्टी को डाउन कर रहे हैं उन स्टॉक को सिलेक्शन करो। तो उनके ट्रेंड के हिसाब से आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। उसके अलावा आप मनी कंट्रोल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको मूवर्स एंड लूजर मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। या फिर चार्ट लिंक जैसी साइटें हैं जहाँ पर 15 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक मिलते हैं, 5 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक मिलते हैं, उन पर जाकर स्टडी करो। जितना आप स्टडी करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप इतने बेस्ट ट्रेड ले सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो। और दूसरा मैंने बताया था कि सेक्टर के अंदर कभी मूवमेंट आता है तो वो कभी मिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा सेक्टर अगर मूव देता है तो वहां पर ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड मिलने के, और उस पर हमेशा फोकस रखना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट कमेंट आया है JP04 का। इन्होंने बोला कि मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे प्लस वाला बेचना चाहिए या माइनस वाला। देखो जेपी भाई, मैं आपको एक चीज के लिए कहता हूँ, आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक आगे बढ़ सकता है, आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक आगे घट सकता है। पहली बात तो ये है, और ना मैं आपके स्टॉक के बारे में जानता हूँ कि आपके स्टॉक ने कौन कौन से स्टॉक आपने ले रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको मैं सबसे बेस्ट सलाह देने वाला हूँ कि आपको नहीं पता जो प्लस वाला स्टॉक है कि कल को फ्यूचर में और प्लस जाएगा या गिरेगा, या फिर आपको ये भी नहीं पता कि जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डाउन है वो कल को बढ़ेगा या घटेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप सपोज कीजिए 10 स्टॉक आपके पास है, उसका 20% या 10% सारा का सारा स्टॉक में से बेच दो। यानी कि 10 स्टॉक है आपके पास, उनका इक्वली स्टॉक बेच दीजिए हर एक स्टॉक का। उससे क्या होगा, हर एक स्टॉक का पार्ट आपके पोर्टफोलियो में रहेगा भी, और जो आपको पैसे की नीड है वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि आपने हर एक स्टॉक से 20% या 10% जितना भी आपको नीड था उतना स्टॉक बेचा है। कल को आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार ये स्टॉक मैंने बेच दिया था प्रॉफिट में, अगर ना बेचता तो मेरे को इसके अंदर 20% 30% या वो डबल हो जाता। क्योंकि अगर आपने इक्वली हर एक स्टॉक बेचा है तो आपके पास उस स्टॉक के थोड़े थोड़े पार्ट है, तो कल को फ्यूचर में अगर उनमें तेजी भी आती है तो ये रिग्रेट आपको पूरी लाइफ करना नहीं पड़ेगा। और मैं पर्सनली ऐसे ही डिसीजन लेता हूँ कि मैं कोई भी स्टॉक पूरा नहीं बेचता, पार्ट में बेचता हूँ। सपोज कीजिए मैंने 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे नहीं पता कि मेरा ये स्टॉक जो प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है कि फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, मैं उसका 20% 30% प्रॉफिट बुक करूंगा, दूसरे स्टॉक से भी 20-30% प्रॉफिट बुक करूंगा। ऐसे करके 5 स्टॉक से इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट बुक करूंगा। और यहाँ पर मेरे को कोई भी स्टॉक के अंदर रिटर्न की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मतलब कि एक समय के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था कि सपोज करो मैंने गिरावट में 2000 जब 2200 निफ्टी था तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, आज निफ्टी 25,000 हो गया है। सपोज कीजिए मैंने 15 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, और जब भी मेरे को पैसे की नीड होगी या मैंने कुछ स्टॉक बेचना होगा तो मैं उसी टाइम हाफ, अगर बेचना है तो मेरे को हाफ के हाफ इक्वली 15 स्टॉक बेचूंगा, ना कि कोई उसमें से 5 स्टॉक बेच दिए या 7 स्टॉक बेच दिए। तो जब भी बेचना होगा मेरे को 15 स्टॉक का इक्वल बेचूंगा, ताकि कल को फ्यूचर में उन स्टॉक के अंदर और ग्रोथ आए तो हर एक स्टॉक का पार्ट मेरे पास रहेगा। क्योंकि जो 15 स्टॉक मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने वेल स्टडी के साथ किए थे, और मैं उनमें से कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट भी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं थोड़ा पार्ट प्रॉफिट का वहां से बुक कर लूंगा। होप मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझा दिया है कि कैसे आप ट्रेडिंग के अंदर डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि काफी जरूरी चीज है ये ट्रेडिंग के अंदर। कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो ये चीज आप ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि काफी बार क्या होता है, कोई बंदा मान लो 300 का स्टॉक था 350 में बेच दिया, उसके बाद वो स्टॉक 600 700 800 भी हो जाता है। तो आप ऐसे डिसीजन लो ही मत कि आपको ऐसा रिग्रेट करना पड़े। तो ये अप्लाई कीजिए, होप आप ना काफी अच्छी ट्रेडिंग सीख भी जाओगे और प्रॉफिटेबल भी ज्यादा बनोगे। और इसमें एक चीज और भी है, सपोज कीजिए आपके पास कोई स्टॉक माइनस वाला था या फिर आपके पास एक प्लस वाला था, आपने प्लस वाला तो बेच दिया और माइनस वाला नहीं बेचा, आपको पैसे की नीड थी। अब प्लस वाला तो और भाग गया और माइनस वाला और गिर गया, तो यानी कि ये सिचुएशन भी आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इक्वली हाफ दोनों शेयरों से बेचा है। तो कल को तेजी आएगी तो भी आपके पास स्टॉक है, और कल को मंदी आएगी तो वो तेजी वाले से रिकवर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, आप यूज करके देखिए, काफी बढ़िया मजा आने वाला ट्रेडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोदिया महादेव का, जो बोल रहे हैं कि सर 2 लाख का कैपिटल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कौन कौन से शेयर लेने चाहिए। देखो, सबसे पहले कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी डिमांड देखी जाएगी, फ्यूचर में कौन से स्टॉक सेक्टर के अंदर डिमांड है, कौन से स्टॉक में डिमांड है, वो सिलेक्ट करो। जैसे अभी इन दिनों डिफेंस में चला था तो डिफेंस के स्टॉक के अंदर ज्यादा मूवमेंटम आया, हो सकता है फ्यूचर में ईवी में मूवमेंट आए तो ईवी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ है, उसके हिसाब से स्टॉक पिक करना है। और मेनली मान लीजिए जब मार्केट बिल्कुल हाई पे चला जाएगा और आपको सिलेक्ट करना है कि यार कौन से स्टॉक में मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है और कौन से स्टॉक में मोमेंटम अभी नहीं आया, तो आपको क्या करना है, वहां पर जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं आया उनको शॉर्टलिस्ट कीजिएगा और वहां पर उसके अंदर जिसकी बैलेंस शीट या फंडामेंटल अच्छे है उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपके जो स्टॉक नीचे खड़े हैं वो ज्यादा मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लातेश चौधरी का, सर स्टॉप लॉस कैसे लगाए जिससे कि कम से कम लॉस हो। देखो, स्टॉप लॉस हमेशा आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि आपने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसमें कितना लॉस देख सकते हो मैक्सिमम, तो वो आपके ही रिस्क पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लॉस देखना है। अगर आपको 1000 रुपए का लॉस देखना है तो आप 1% नीचे का स्टॉप लगाएंगे, आपको 2000 का लॉस देखना है तो आप 2% नीचे का स्टॉप लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस हमेशा आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप कैंडलसिस यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे कैंडल के बेस पे, यानी कि इस कैंडल के बाद आपने एंट्री किया उस कैंडल के लो से नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनता है, या फिर कोई स्पोर्ट अगर मेजर आपका बन रहा है उस स्पोर्ट से नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस हमेशा आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। ऐसे वर्बली कोई स्टॉप लॉस किसी चीज का नहीं लगा जाता। हर एक स्टॉक का ब्रेकआउट होता है, हर एक स्टॉक का रेजिस्टेंस होता है, हर एक स्टॉक का बॉटम होता है या फिर सपोर्ट होता है। जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक करेगा आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस डिसाइड होते हैं, ना कि आपके खुद के बेस पे। आपका अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो आप उसमें ये देख सकते हो कि मेरे को इस स्टॉक में कितना मैक्सिमम लॉस लेना है, उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली अग्रवाल का, निफ्टी 50 कहां तक जा सकती है। देखो, निफ्टी 50 की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ऐसे फ्यूचर अगर आप बताए तो। अब होने को तो निफ्टी देखो कल को 30,000 भी जाएगा, 40,000 भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा और फ्यूचर में 1 लाख भी होगा। लेकिन ये होगा कब, ये चीजें नहीं होती। आप मान लीजिए निफ्टी जाना तो 50,000 है, लेकिन जब निफ्टी डाउन आता है तो सबके हाल बेहाल हो जाते हैं कि यार हम हमारे स्टॉक काट दे, कल को हमारे पैसे खत्म ना हो जाए। लेकिन फ्यूचर तो जाना तो तेज ही है, लेकिन ये मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करना पड़ता है। हाल फिलहाल निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए। मेन बात ये नहीं है कि निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, मेन बात क्या होता है कि आपके स्टॉक कितने ऊपर जाएंगे। क्योंकि निफ्टी 50 तो आप कभी बाय नहीं करोगे, स्टॉक ही बाय करोगे। तो स्टॉक के ऊपर फोकस रखो। निफ्टी अगर मान लीजिए अगर अप ट्रेंड में है, अगर वहां पे स्टेबल भी हो जाता है तो भी काफी बार स्टॉक के अंदर बड़े मूवमेंट आते हैं। इसका आपको लाइव एग्जांपल लास्ट यानी कि कल की मार्केट में मिला हुआ, जहां पर मार्केट में निफ्टी 50-100 पॉइंट माइनस था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर बंपर तेजी थी। 15 से 20% स्टॉक तेज थे, 10% स्टॉक तेज थे और बंपर पोर्टफोलियो तेज थे। तो निफ्टी 50 का फ्यूचर अभी आने वाले टाइम में ब्राइट ही है। जब तक मार्केट के अच्छे सपोर्ट बने हुए वहां ब्रेक नहीं करता तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें क्लियर हो चुकी है। जैसे टैरिफ वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर होना था, वो तो काफी हद तक खत्म ही हो चुका है। और फ्यूचर में मान लीजिए ग्रोथ बढ़ेगी ना कि घटेगी, तो समय लगेगा। मार्केट आने वाले टाइम में हो सकता है 2030 का अगर व्यू देखा जाए तो निफ्टी 32 से 35,000 भी जाने का दमखम रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट्स जे स्टार, ये पर्सनली मिलना है आपसे। देखो, पर्सनली मैं आपके सामने लाइव ही आता हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब जगह आप ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली आप मिलोगे, इतना ट्रैवल करके आओगे, एक दिन में क्या ही सीख लोगे। ज़्यादा सीखना मैं आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इन फ्यूचर अगर कोई हमने लर्निंग का कोई सिखाने या कुछ किया तो आप सभी को बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई मन तो है नहीं, क्योंकि मेनली हम ट्रेडिंग ही करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे लाइव ज्वाइन कर लो, कभी भी कुछ पूछना हो आप इनबॉक्स कर दो। अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन हो तो आपको रिप्लाई भी दूंगा, या फिर लाइव ज्वाइन करो। मैं हमेशा हर बंदे को लाइव ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि फेस टू फेस वो मुझसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अभी खुखार का, भाई मेरे 2 लाख का लॉस रिकवर करना है प्लीज। ऐसे क्वेश्चन काफी भी है। एक भाई का है 8 लाख का लॉस है, कैसे रिकवर होगा।
तो मैंने काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉस कभी भी रिकवर नहीं होते, लॉस भूलने पड़ते हैं, तभी आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। माइंड को रिफ्रेश करोगे तो नई चीज़ें दिमाग में घुसेगी। ज़िंदगी में आज तक किसी के लॉस रिकवर नहीं हुए हैं, लॉस रिकवर करने जाओगे तो और लॉस दे दोगे। तो लॉस को भूल जाओ। अगर दिमाग में आपके लॉस ही रहेगा ना तो आप ट्रेडिंग ना करो, क्यों ज़्यादा पैसा और लूज कर रहे हो। तो लॉस को भूल के ट्रेडिंग करोगे तो आप समझ लो कि आप फिर कुछ नया सोच पाओगे, फिर प्रॉफिटेबल भी बनोगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही रहेगा कि एकदम से ही सारा पैसा रिकवर करना है। वो नहीं होता। पैसा एक दिन में नहीं खत्म किया आपने, टाइम लगा था, तो पैसा बनाने में भी टाइम लगेगा। तो लॉस को भूलोगे तभी नया सोचोगे और तभी प्रॉफिटेबल भी बनोगे। तो या तो लॉस को भूल जाओ, अगर नहीं भूल सकते तो भाई ट्रेडिंग बंद कर दो, क्यों और लॉस दे रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इंडिया टाइम 07 का। इनका कहना है कि गुरुजी चेला बना लो मुझे। तो भाई चेला तो मैं किसी को बनाता नहीं, हाँ दोस्त बनना है तो कभी भी बन जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई आपका मास्टर हेड मास्टर जी नहीं बनने आया हूँ। मैं हम दोस्त अपनी एक टीम बनाने आए कि मेरे यार दोस्त मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपको एज ए ब्रदर एज ए फ्रेंड ट्रीट करता हूँ और वैसे ही सीखेंगे वैसे ही करेंगे। और काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई आने वाली है जो आपको ट्रेडिंग भी सिखाएगी। तो ये चेला नहीं बनेंगे, दोस्त बन के ये कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेडिंग सीखेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। तो चिंता ना कीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे जैसे अब सीखने को मिल रहा है, आगे कुछ और बेटर सीखने को मिलेगा और आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी जरूर स्टार्ट होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को। नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे एक कमाल की वीडियो आने वाली है यूट्यूब पर, तो उसको भी आपने जरूर वॉच करना। जितना भी मेरा ये लाइव सेशन रहता है या फिर जितना भी मेरा जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाइव सेशन रहता है, वो सबसे मस्ट ज्वाइन किया करो, क्योंकि वो बंदा जो ज्वाइन करता है मेरा, वो सारे बंदे ना काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और वो प्रॉफिटेबल बने हुए हैं। आपको कमेंट में आ जाएंगे कितने लोगों ने मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करके पैसा बनाया है। उन्होंने ऐसी सी चीज़ें सीखी है जो उनको पैसे देकर भी नहीं सीखी गई। तो फ्री में सिखा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप सीखो, उसका बेनिफिट उठाओ। औरों की तरह क्रैश कोर्स निकालने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। हम आपको ऐसे ही सिखाने का कोशिश कर रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन किया करो। रात को जब भी मैं लाइव आऊँ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उनका असर मार्केट में देखने को भी मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहा करो और वो क्वेश्चन वही किया करो जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, ठीक है ना, ताकि उससे आप सीख सके कि क्या गलतियां हम रिपीट कर रहे हैं, क्या गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट अपडेट के लिए।